अरे ये स्कूल के बच्चे मंदिर में कहाँ जा रहे हैं? अपने स्कूल की छत टपक रही है, इसलिए वहाँ की क्लास अब यहीं लगती है। ये जिम्मेदारी भी आपकी है प्रधान जी, क्योंकि ये काम भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही आता है। लखन चौबे नाम है हमारा। हमारी घरवाली डाल डाल तो हम भात भात। अब तुम हमें बताओगी कि स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं होता, जो कभी जिंदगी में स्कूल का शकल नहीं देखा, काला अक्षर भैंस बराबर। लाओ निशा, अरे वो दो, अरे कुछ काम के पैसे हम देते हैं ना तुमको। तो तुम्हारे लिए नहीं है, बात समझो मेरी। फट जाएंगे तुम। अरे तुम समझती कुछ नहीं हो। दो, बात को समझने की कोशिश करो निशा। बहुत बचपना है तुम में, समझती कुछ नहीं हो। निशा, अरे सुनो तो, अरे क्या हो गुस्सा नहीं कर? हम कौन होते हैं आप पे गुस्सा करने वाले? क्या हक है हमरा? अरे अरे अरे, इतनी नाराजगी हमसे? छोड़िए हमें, जाने दीजिए। पर तुम चले जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? है ना आपकी वो घर वाली, हम तो बाहर वाले हैं ना। ओहो, अब बस भी करो। सुनो, हम बताते हैं। आओ बैठो बैठो। हमने मना किया क्या? देखो, हम ये पैसे कुछ और काम के लिए रखे हैं, पर अगर तुम्हें चाहिए तो हम देंगे ना। बोलो कितने चाहिए? हमको नहीं चाहिए आपके पैसे, जिसको देने के लिए लाए ना उसके आंचल में डाल दीजिए। वैसे भी हमें जूटन का शौक नहीं है। अरे किसकी बात कर रही हो तुम? अपनी बीवी को और किसको? पगला गई होगा, उसको तो एक कौड़ी तक ना दिया हम। अरे ये 10,000 रुपये ना राम प्रसाद लेकर आए थे, उसको हम स्कूल में मास्टर लगाया ना। देखो 60,000 में तय हुआ था, 50,000 पहले ही दे चुका था। आज ये 10,000 रुपये देकर गया है। सच? बिल्कुल सच। अगर तुम्हें पैसे रखना चाहती हो ना तो तुम ही रख लो, तुम्हारे ही पैसे हैं, ये समझ लो। ठीक है? पक्का? पक्का। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा बस चले ना, तुम्हारे लिए राजधानी बता दूं। काहे की चिंता करती? कहाँ रह गया था रात को? बहुत खराब आदत है तुम्हारा। अरे एक तो घर में रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलता, और रहता भी है तो बता देना चाहिए आदमी को। बताना क्या है, मालूम ही है सबको। छावनी पर ही जाते हैं और ठहर जाते हैं रात को कभी कभार। बाबूजी को आपसे बात करनी थी। 2-3 दिन में ब्लॉक पे मीटिंग होने वाली है। कैसी मीटिंग? सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। लेकिन मुश्किल ये है कि गांव के स्कूल का छप्पर टपक रहा है, और अगर कहीं मास्टर जी ने शिकायत कर दी तो इसके पहले ही हमें। 2 कड़ी का मास्टर इतनी हिम्मत कि हमने शिकायत करेगा? हाँ, हमारी मेहरबानी से उसको नौकरी मिली है, हम जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। देखो बेटा, सरकारी मामले में ना ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। अगर मीटिंग से पहले छप्पर का काम हो जाए, इसमें खराबी का है? प्रधान जी गजब हो गया। क्या हुआ? स्कूल के 2 बच्चे पेड़ से गिर गए, उनका हाथ टूट गया, उनमें हमरा भी एक बेटा है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? और मास्टर जी कहाँ थे? उनके रहते बच्चे पेड़ पे कैसे चढ़ गए? मास्टर जी ने तो चढ़ाया दोनों बच्चों को पेड़ से जामुन तोड़ने के लिए। क्या? बच्चे अभी हैं कहाँ? अस्पताल में। काहे बेमतलब का आरोप लगा रहा है मास्टर? हाँ, तुम काहे नहीं समझाते हो अपने बच्चों को? खुद ही चढ़े होंगे पेड़ पे। नहीं भैया जी, झूठ क्यों बोलेंगे? चुप। गांव के बच्चे को हम नहीं जानते। हमरा विश्वास कीजिए और बच्चों से खुद ही पूछ लीजिए। अगर बच्चे ने शरारत किया भी है तो मास्टर जी को तो रोकना चाहिए था ना। तुम नहीं जानती हो स्कूल के नॉन लोग हो, बहुत बदमाश होते हैं। तो स्कूल इंस्पेक्टर आया था जांच के लिए, उसका मोटरसाइकिल का हवा निकाल दिया था बच्चों ने। बताओ,
मास्टर ने सिखाया क्या सब? हमको पता नहीं, लेकिन हमारा बेटा उस दिन स्कूल नहीं गया था। इनकी भी तो बात सुनिए ना। क्या सुने इनकी बात? क्या सुने इनकी बात, बताओ। मंगू साफ साफ बताओ ना कि क्या बात है। हम लोगों को प्रधान जी पे बहुत भरोसा है। हम चाहते हैं कि प्रधान जी हमारे साथ अस्पताल चले। क्यों? काहे को जाइए? अरे बेटा उनको बोलने तो दो। हम लोगों को प्रधान जी पे बहुत भरोसा है। हम चाहते हैं कि प्रधान जी अपनी आंखों से देखे, खुद बच्चों से बात करें। अस्पताल के बिस्तर पे वो झूठ नहीं बोलेंगे। इसमें प्रधान का क्या काम? नहीं, क्या काम है प्रधान का? हाँ? हम चाहते हैं कि प्रधान जी का बस? हाँ? ये कब फौजदारी का मामला है का? हाँ? या फिर गांव की नली या सड़क टूटी है कि मुंह उठाए चले आते हो प्रधान के घर? इलाज हो रहा है ना? जी हाँ। हाँ फिर भाई मुफ्त का इलाज है, फिर क्या चिंता है? जाओ और याद रखो, फालतू की बातों के लिए या मुंह उठाए मत आना। हाँ बुझे हो? जाओ। सवेरे सवेरे दिमाग खराब कर दिया। लेकिन स्कूल भी तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही आता है ना, और ये स्कूल हमारी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी तुम्ही ने सर पे बिठा के रखा है इनको, बार बार पे दरवाजे पे आ जाते हैं। लेकिन वो लोग तकलीफ में है जी। एक बार स्कूल में पढ़ाई लिखाई हो। पढ़ाई लिखाई की बात तुम्हारे मुंह पर शोभा नहीं देती। बात कर रही चाय ठंडी हो गई है, जाओ अदरक वाली लेके आओ, जाओ। आपने पुलिस में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया? और कौन थे ये लोग जिनने आप पे हमला किया? मैं नहीं जानता, और सच पूछिए तो मैं जानना भी नहीं चाहता। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं मीडिया वाला हूं ना, इसलिए। इस बात का जवाब तो मैं उनका पर्दाफाश करके दूंगा। आप देखिएगा, बस आप मुझे यहां से जल्दी से छुट्टी दे दीजिए। अभी आपको रेस्ट की जरूरत है, कम से कम 2 दिन और रहना पड़ेगा। अब 2 दिन और? नहीं, मैं 2 दिन और नहीं रुक सकता। मेरा रेडियो स्टेशन बंद पड़ा हुआ है, लोगों को खबरें नहीं मिल रही है, जानती है ना? सेहत से बढ़कर खबरें नहीं है। एंड शट अप, मुझे पता है इसमें दर्द नहीं है। सच? यस। आप जानती हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं जिनको दूसरे के दर्द का पता चल जाता है। कौन 2 लोग? पहली तो माँ, जिसको अपने हर बच्चे के दर्द का पता चल जाता है। और दूसरा? 2 प्यार करने वाले, उनको भी एक दूसरे के दर्द का पता बहुत जल्दी चल जाता है। मतलब ये कि हम दोनों के बीच पहला रिश्ता तो हो नहीं सकता, और तीसरा रिश्ता कोई होता नहीं। शट अप। शट अप मतलब जो तीसरा रिश्ता होता है वो शट अप का होता है। आप अपनी जुबान बंद रखेंगे? 2 दिन से मैं आपकी बकबक सुनती आ रही। ये हॉस्पिटल है, आपका रेडियो स्टेशन नहीं। अब क्या करूं अमृता जी, आदत जो हो गई है, और आप तो जानती हैं कि आदतें इतनी जल्दी बदली नहीं जाती। ओह माय गॉड, इतना वक्त हो गया। क्यों, क्या हुआ? कोई इमरजेंसी? हाँ, वो बच्चे हैं ना, स्कूल में पेड़ से गिर गए, उन्हें अटेंड करना है। स्कूल के बच्चे पेड़ से गिर गए? कब? स्कूल टाइम में? हाँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? रेस्ट कीजिए। नहीं अमृता जी, ये रेस्ट करने का टाइम नहीं है। ये न्यूज तो मेरे रेडियो के लिए ब्रेकिंग न्यूज है, मुझे जाना ही होगा। लेकिन बात तो सुनिए।